ब्रिनस्टोन। मैंने अपना सब कुछ सबको दे दिया है। मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। आज के समारोह के लिए चुने जाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। मैंने उस दुष्ट चुड़ैल रोसेट को बंद कर दिया। मुझे कई पार्टियों का आयोजन और भाग लेना पड़ा और चूंकि पिता मेरे साथ केवल नुकसान के लिए पार थे, मेरे पास अपने कपड़े खरीदने का कोई साधन नहीं था। मुझे वही पहनना था जो मेरी दर्जन ने तैयार किया था, लेकिन मैं उन्हें भारी भरकम गहनों के साथ पहनने के बारे में सोच रही थी क्योंकि कपड़े बहुत सादे थे। पिता कहते हैं कि वह देश की सबसे अच्छी दर्जन है, लेकिन मुझे उसके काम में कोई गुण नजर नहीं आता। यह सादा और अशोभनीय है। हर बार जब मुझे उसके कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मुझे यह दर्द याद आता है। आभूषण वास्तव में भारी है। पिछले 4 दिनों में इसने मेरे कानों को खराब कर दिया है और प्रत्येक हार ने मेरी नेकलाइन पर एक छाप छोड़ी है। जो भी हो, आज का समारोह उन कार्यक्रमों में अंतिम होना था जिनमें मुझे भाग लेना था। मैं दुखी था, लेकिन चुपके से थोड़ी राहत मिली कि यह खत्म होने वाला था। मैं रानी बनने की राह पर थी। मैं इसे अच्छी तरह से जानता था और इसी तरह हर कोई जानता था कि उन्होंने मुझे कैसे लाड़ प्यार किया। लेकिन फिर बस इसके बारे में सोचने से मेरा खून खौलने लगता है। उस मनहूस महिला रोसेट ने कमरे में प्रवेश किया। यह सोचने के लिए आओ कि मुझे नहीं पता कि वह कैसे आई। मैं सेबस्टियन को जल्द ही उसकी जांच करने के लिए भेजूंगा। उसके चेहरे पर गंदगी थी और जेल की बदबू। मेरे समारोह में मेरे पोडियम तक चलने और ब्रिनस्टोन को छूने के लिए उनमें हिम्मत थी। उसे रोकने के लिए कोई गार्ड नहीं आया, किसी पदाधिकारी ने उसे नहीं रोका, और जब मैंने उसे मन से खींचा और शिक्षित किया तो किसी ने मेरा पक्ष नहीं लिया। निंदा करते हुए उन्होंने इसे बुलाया। मैंने वह सब कुछ किया जो मैं उस भूमि पर नहीं थूक सकता था जिसे उसने अपवित्र किया था। क्या यह एक अपराध नहीं था, बिन बुलाए मैले कुचैले कपड़ों में भविष्य की रानी के डायस पर खड़े होकर और चुने हुए पत्थर में अपना हाथ डुबाना? क्या मैं उसे उसकी जगह रखकर सही काम नहीं कर रहा था? वास्तव में मैं उस पर बहुत हल्का था। मुझे उसे वहीं मार देना चाहिए था। उसे मेरे बूट की एड़ी पर दया के लिए रोना चाहिए था। लेकिन कुछ और बुरा हुआ। ओसोपर रोसेट को मेरे 1 मिनट तक डांटने के बाद ब्रिनस्टोन चमकने लगा। इसने मेरा नामांकन देखे बिना उसे चुन लिया था। वह पशुवती स्त्री हवा से बाहर गिर गई और मजाक में एक कीमती वस्तु को गलत ढंग से संभाल लिया और उस चीज को बर्बाद कर दिया जिस पर मैं वर्षों से काम कर रही थी। बेशक मुझे गुस्सा आ रहा था। कौन नहीं होगा? तो मैंने उसे शापित स्फटिक से ही मारा और उस दुर्बल स्त्री की तरह जो अब बन गई थी, अपने आप पर टूट पड़ी। 1 मिनट बाद भी गार्ड को मेरे पास बुलाया गया। मुझे अपनी ही संपत्ति से भागना पड़ा। मुझे आशा है कि चुड़ैल मर जाएगी। मुझे आशा है कि मैंने उसे मार डाला है। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। सब कुछ। मेरा सम्मान, मेरी महिमा, मेरा प्यार। चमचमाती नीली आंखों और बहते हुए सुनहरे बालों के मुकाले रूखे बाल और काली आंखें क्या कर सकती हैं, है ना? एक साधारण और उचित महिला स्पष्ट रूप से पसंद नहीं की जाती है। मैं आयशा के साथ अपना समय बिताने के लिए उन सभी वर्षों के कठोर प्रशिक्षण को बचा सकता था जो एक दुर्लभ बीमारी से मर गई थी, या अपनी दादी के साथ पटाखे खेल रही थी, या सामान्य रूप से फूलों को सूंघ रही थी। लेकिन मैंने अपना सब कुछ सिंहासन को दे दिया और सिंहासन ने मुझे वापस सम्मान नहीं दिया। मैं वह सब कुछ नष्ट कर दूंगा जिसकी सिंहासन ने कभी रक्षा की है। वो लड़की, वो मालकिन, ये जागीर, सब कुछ।